तो कार्यक्रम का ये अंतिम हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा, और जिसमें कि इस पूरे इतने बड़े सागर रूपी बाजार में से कुछ चुनिंदा शेयर मोतियों जैसे वो चुन करके लाते हैं रवि जी, और हमारे दर्शकों को तोहफे में देते हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो चमकता रहे, दमकता रहे। और बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणियां हमारे पास आती हैं कि रवि जी के कहने पर जो है हमने शेयर लिया था और उनको काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ है। तो आपके इसी मुनाफे को बरकरार रखते हुए आज के चुन चुन के की शुरुआत करते हैं। और सर, आपने पहले ही कह दिया है कि आप आज 4 शेयर देने वाले हैं। किन क्षेत्रों के होंगे और इनको चुनने का प्रोसेस क्या रहा सर? देखिए, ये वैसे ये स्टॉक कोई नए नहीं है आपके पोर्टफोलियो में, या तो होंगे या तो बहुत सवाल इनमें आए हैं। बिल्कुल। पर ये चार वो चौकीदार हैं जो कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो जब चौकीदारी आगे बढ़ाएंगे तो उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ होगा, और ये स्टॉक्स, ये कंपनियों के रिटर्न्स आपको अच्छे दिखाई देंगे। तो इसलिए मैंने इनको फंडामेंटली, और जिस हिसाब से नंबर बिल्डअप हो रहे हैं, इलेक्शन जो दिमाग में है अभी की अच्छे रिटर्न्स आपको दिलवाने हैं, वैसे टाइप के स्टॉक्स को मैंने यहाँ पर चूज किया है। पहला स्टॉक जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे थे, एससीसी। सर, टारगेट 44 का इमीडिएट बेसिस पे आपको देखने को मिल सकता है। खरीदारी कहीं भी करें, करंट लेवल पे करें, थोड़ा नीचे करें, ऊपर भी कर ले, 35, 36, 37, 38 में भी कर लेंगे तो भी 44 का टारगेट है वो आपको अचीव होता हुआ नजर आएगा, पहला। दूसरा स्टॉक है पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक। इससे पहले भी मैंने रिकमेंड किया है, लेकिन फिर से चाल चलनी शुरू हुई है, फिर से दौड़ वापस अपसाइड की मोमेंटम की दिखाई दे रही है। 75 के टारगेट के लिए करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। और दो तो ऐसे स्टॉक है जिनके बिना की सरकार का भी हाथ जो है वो पीछे रह जाता है। पहला स्टॉक है कोल इंडिया, जो कि इस समय 440 चल रहा है। जल्दी हम 550 और 600 के लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ देखेंगे 420 के स्टॉप लॉस से। और दूसरा स्टॉक है वीडीएल। डिविडेंड में कभी बड़ा प्यारा होता था ये स्टॉक, जिस हिसाब से रिस्ट्रक्चर हुआ, वापस कंपनी रिवैप कर रही है और अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसको टारगेट रखिए, 280, 85, 82 जो मिलता है खरीदिए। 320 का लक्ष्य है, 260 के स्टॉप लॉस से। तो ये चार चौकीदार स्टॉक है जो कि इलेक्शन की गाड़ी को आगे बढ़ेगी तो उसमें आपको आपके रिटर्न बनाते हुए नजर आएंगे। चलिए, तो ये हैं मुनाफे के चौकीदार। जी हाँ, वेदांता में खरीदारी करने की सलाह है। 280-85 के बीच में खरीदिए, 260 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर की तरफ आपको 320 रुपये तक के लक्ष्य जो है ये शेयर भेजता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पे आज काफ़ी सारे सवाल आए हैं, बहुत लोग लेकर परेशान हैं, कुछ लोगों ने लिया नहीं है, उसको खरीदारी करना चाह रहे हैं। उन सब के लिए ये सलाह है कि यहाँ पर 44 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, बिल्कुल 34 रुपये के आसपास खरीदारी कीजिए, आपको 44 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। कि स्टॉप लॉस अवश्य लगा लीजिएगा, और वो होगा 30 रुपये का। इसके अलावा तीसरी कंपनी क्या है? तीसरी कंपनी है पीएसबी। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। 62 रुपये के आसपास अभी चल रहा है। यहाँ पर आपको 75 रुपये तक के लक्ष्य दिए जा रहे हैं। एक स्टॉप लॉस 5-6 रुपये नीचे 56 रुपये के आसपास लगा लीजिए, ताकि अगर कोई बड़ी वोलेटिलिटी बाजार में आए तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। चलिए, अगली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर, और ये है कोल इंडिया। कोल इंडिया पे पहले भी रवि जी की तरफ से रिकमेंडेशंस आई हैं और आज खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 550 रुपये तक के लक्ष्य देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। अभी 440 के आसपास चल रहा है। एक 20 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाइए, और 550 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये राय निकल करके आती हुई इन 4 शेयरों में ये आपके मुनाफे के चौकीदार हैं, उसको सिक्योर करेंगे आपके मुनाफे को। और फिलहाल के लिए तो अब कार्यक्रम को भी समाप्त करने का वक्त हो गया है। लेकिन एक टिप्पणी आई है सर, मैं चाहूँगा कि उस टिप्पणी पे आप जवाब दे दें, क्योंकि जितेंद्र जी थोड़े से नाराज़ लग रहे हैं। कह रहे हैं विपुल जी नमस्कार, आज तो अपनी कसम तोड़ दो, मेरा भी प्रश्न कभी ले लो। तो चलिए सर, कार्यक्रम में हालांकि इस फॉर्मेट में हम लेते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपकी नाराज़गी ना हो, हम इस प्रोटीन ईगो टेक्नोलॉजी के ऊपर इनका प्रश्न है। 1157 रुपये के भाव पर इन्होंने लिए हैं। कह रहे हैं क्या लंबी अवधि के लिए होल्ड करूं, एवरेज करूं, या फिर अपना नुकसान बुक करके एग्जिट कर लूं? तो अगर प्रोटीन ईगो टेक्नोलॉजी के ऊपर आपकी टिप्पणी हो जाए तो बेहतर रहेगा सर, अगर आपको शेयर मिल गया हो तो। देखिए, स्टॉक तो मिल गया है, लेकिन दुखद बात यह है कि इसमें आपको थोड़ा सा अभी यहाँ पर एग्जिट होना पड़ेगा। लेकिन हमने जो चार चौकीदार यहाँ पे तैनात किए हैं, आप उन चौकीदारों पे भरोसा करिए, और ये आपके मुनाफे की गाड़ी को और आपके लॉस के जो सौदे हैं उनको प्रॉफिट की तरफ लेके जाएगा। चारों में डिवाइड कर दीजिए, जितना भी स्टॉक ले रखा है उसको, चाहे दो दो शेयर आ रहे हो, चार चार शेयर आ रहे हो, ले लीजिए।
यहां से एग्जिट हो जाए। एग्जिट कर दीजिए, आपके लिए यही सलाह निकल करके आती हुई। शिक्षा सदन के नाम से एक आईडी बनी हुई है, वो भी इसी पे पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। आप सभी के लिए इस शेयर से निकल जाइए, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना नुकसान बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। रवि सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े और तमाम बड़ी संख्या में दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए, और आपकी नई नौकरी के लिए भी, नई जॉब के लिए भी बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और चलते चलते कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? देखिए, जिन भी स्टॉक्स पे मैंने अभी बात करी है उनमें एक अच्छा खासा मोमेंटम है और मार्केट में अब वापस पुल बैक चालू हो गया, लेकिन इस तेजी में आप रद्दी स्टॉक मत खरीदिएगा, कचरा स्टॉक मत खरीदिएगा। अच्छे फंडामेंटल और स्ट्रॉन्ग स्टॉक को खरीदिए, जिससे कि आपका मुनाफा बेहतर बढ़ सके। ऐसा ना हो कि आप ऐसे स्टॉक खरीद लीजिए जो आपके मुनाफे को भी खा जाए और आप लॉस में चले जाए। तो बेहतर स्टॉक्स लीजिए, अच्छे स्टॉक्स लीजिए और मनी 9 को फॉलो करिए। बिल्कुल।